हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिए जा रहे हैं, गेस क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, जो आप घर पे बैठ करके अच्छे से तैयार करके बोर्ड परीक्षा में बेहतर नंबर ला सकते हैं और अपने को साबित कर सकते हैं। तो आज मैं सामाजिक विज्ञान, आप इसके पहले पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 का बहुविकल्पीय प्रश्न पार्ट 2। इस बार मैं पार्ट 1 का ही पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के गेस दे दिए जाएंगे, जिसे आप घर पे बैठ करके तैयारी करके आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इस बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न 10 क्वेश्चन। तो चलिए, आप मेरे स्क्रीन पे देखते जाइए, नीचे आएगा और एक एक प्रश्न को नोट करते जाइएगा और उसका उत्तर लिख लीजिएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग क्वेश्चन बैंक से आंसर लिख के तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको गेस दे दूंगा, वही प्रश्न पढ़िएगा और उतना अगर तैयारी करते हैं तो कई प्रश्न के जवाब आप मिला जुला दे सकते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा 3 से 4 दीर्घ और लघु दूँ, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो। अगर दीर्घ लघु आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अति लघु उत्तरीय और ये बहुविकल्पी अपने आप तैयार हो जाते हैं। वैसे मैं इसका भी गेस देते जा रहा हूं ताकि आपको छांटने में आसानी और तैयार कर सके। देखिए, जो कान से पढ़ा जाता है, जो सुना जाता है, जो आंखों से देखा जाता है, वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीन पे प्रश्न और उत्तर दोनों आ रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, तो इस तरह से आपको क्या होगा कि दोनों चीज़ें आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि देखिए, बोर्ड परीक्षा जो है अब बहुत पास बचा हुआ है, यानी लगभग 4.5 महीना है। अब 4.5 यानी मार्च के पहले ही सप्ताह से हो सकता है बोर्ड का एग्ज़ाम चालू हो जाए। और अभी तक आप जो थे दशहरा मनाए, दिवाली मनाए, छठ मना लिए। चलिए, सब खत्म करिए, अब सब खत्म, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको मैंने बता दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जा रही हैं, जो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, जिस पे आपको मेरी पूरी जो नोटिफिकेशन जाएगी यानी वीडियो की, वो आपको मिलती रहे। चाहे आप 10वीं के हो या 12वीं के, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के, जिसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तैयारी करना होगा, तैयार करके जाके बोर्ड परीक्षा में आप लिख सकते हैं। अभी तक आपने घूमा खेला, मौज मस्ती की, लेकिन अब लग जाइए पढ़ने में, ठीक है। और आपको मैं गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन सब गेस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का। पहला क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका उत्तर है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। इसमें पूछा गया है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा। दूसरा प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो याद कर लीजिएगा, ऑटो वन बिस्मार्क की। ऑटो वन बिस्मार्क की। अगला प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो प्रश्न का उत्तर है जर्मनी। करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया? पूछा गया है कि इसमें ऑप्शन है 4 ठो, उसमें लेकिन आपका आंसर होगा विलियम प्रथम। जहां भी ऑप्शन होगा विलियम प्रथम, वही आंसर होगा। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो उत्तर हो जाएगा असीमित राजतंत्र। असीमित राजतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों से में सम्मिलित था? निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो उत्तर होगा आपका जर्मनी। उत्तर होगा आपका जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है।
जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इस बात को कहा था मैटरनिख ने। अगला प्रश्न का देखते हैं, ज्यूसेप्पे मैत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम था। आप लोग को बता चुके हैं इसके पहले, यंग इटली सोसाइटी। अगला प्रश्न है, जर्मन संस्कृति में बॉक्सजिस्ट का आशय क्या था? एक शब्द था बॉक्सजिस्ट, इसका मतलब क्या था? आम जनता। जैसे अपने यहाँ आम आदमी, आम लोग कहते हैं, वैसे वहाँ बॉक्सजिस्ट का मतलब था आम जनता। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दोनों एक साथ मैं आपको गेस दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग छांट करके घर पे नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।